This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दीदू से। दीदू जो हैं वो प्रमोशनल वीडियोस करती हैं, सबको पता है, लेकिन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। और जब लोग उनको उनके कमेंट्स बॉक्स में बोलते हैं कि ये तो प्रमोशनल वीडियो है, तो दीदू को आ जाता है गुस्सा। ना जाने क्यों दीदू को चिढ़ है इन प्रमोशनल वीडियो के नाम से। पैसा उन्हीं से कमाना है, सामान उन्हीं से लेना है, घूमने फिरने जाना है तो उन्हीं के पैसों के बलबूते पे जाना है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि दीदू इनके लिए ना जाने कितनी कितनी स्टोरीज बनाती है कि लोगों को सच लगे कि सच में मैं शिमला जो है दिल से जुड़ी हुई हूँ, मुझे अच्छा लगता है इन होटल्स में रुकना, घूमना फिरना। और अभी तो भैया हद ही हो गई। मतलब पहले तो ये बातें बोलती थी कि मुझे यहाँ घूमना फिरना अच्छा लगता है, और अभी एक नया जो है मोड़ आ चुका है कि इनको शिमला जाना क्यों अच्छा लगता है। तो जो दीदू हैं, जब वो होटल्स में जाती हैं और उनके व्यूज़ नहीं आते तो दीदू का सर जो है वो ठनक जाता है कि भैया व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। तो दीदू सुनाती हैं स्टोरीज, कहानियाँ कि क्यों वो यहाँ आती हैं, लेकिन किस लिए? ताकि थोड़ा सा एक इमोशनल जो है वो ड्रामा क्रिएट हो। अपने वीडियोस के टाइटल भी इस तरह से डालती हैं कि छोटी उम्र में जब हस्बैंड छोड़ के चला जाए, कोने में बैठी होती हैं थंबनेल में, लोगों को लगता है ना जाने इनके साथ क्या हो गया। भाग कर लोग आते हैं देखने के लिए और पता चलता है कि भैया इन्होंने तो बेशर्मी की हद पार कर दी है। और ये जो टाइटल लिखा था वो अपनी मम्मी के लिए लिखा था कि जब उनके साथ ये घटना हुई थी, जब इनके फादर इनकी मम्मी को छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे। तो दीदू ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करते हो? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, राइट? लोग भाग भाग कर आते हैं आपकी वीडियोस देखने के लिए। ये बार बार वही स्टोरी सुनाती हैं और बोलती हैं कि मैं तो उस टाइम है ना स्टोरी थोड़ी सी सुनाई थी क्योंकि मैं अपनी मम्मी को दुखी नहीं करना चाहती थी। तो दीदू अब आकर आपने कसर पूरी कर ली। आपको क्या लगता है आपकी मम्मी आपकी वीडियोस नहीं देखती? तो ये काहे इमोशनल ड्रामा खेलती हो दीदू, बताओ ना। अब एक बात बताओ गाइज, इन्होंने शिमला में अपनी मम्मी के सामने जब व्लॉग बनाया था ये स्टोरी बताते हुए, तभी भी तो ये पूरी स्टोरी सुनाई थी। अब फिर दोबारा आके एक और व्लॉग छाप डाला है और लिखा भी क्या है, मस्ट वॉच। ना जाने जैसे इन्होंने क्या बता दिया। फिर बोलती हैं कि मैं अपना दुखड़ा नहीं सुना रही हूँ। दुखड़ा नहीं सुना रही हो तो टाइटल में ये किराए वाला जो स्माइली है ये क्यों डाला आपने? दुखड़ा ही तो सुना रही हो। और एक्चुअली ये दुखड़ा नहीं है, ये डॉलर्स कमाए जा रहे हैं सिर्फ लोगों को इमोशनल फूल बना के। अब तुमने कहा कि तुम्हें तो अपनी मम्मी की बड़ी परवाह है, राइट? इसीलिए आप ये स्टोरी उस टाइम तो पूरी नहीं सुनाई थी लेकिन अब सुना रही हो। तो दीदू, क्या आपकी मम्मी आपकी वीडियोस नहीं देखती हैं? क्या उनको अब हर्ट नहीं होगा? बताओ। तो भैया दीदू को नहीं है किसी की परवाह, इनको तो सिर्फ डॉलर्स चाहिए। अब एक बात बताओ दीदू, ये जो भी आपके फादर की आप स्टोरी सुनाती हो, आपको तभी क्यों याद आता है जब आप शिमला जाती हो? तो एक बात सोचो कि इनके फादर का कभी बर्थ डेट भी आती होगी, डेथ एनिवर्सरी भी आती होगी, तब तो दीदू आपको कभी याद नहीं आता कि आप अपने फादर का नाम तक लो अपने व्लॉग में। और जब भी आपको शिमला जाना होता है तो कभी भी आप ये इमोशनल वाली बातें बताना भूलती ही हो नहीं हो। स्पेशल एक व्लॉग बनता है पूरा हर बार। जब भी आप शिमला के प्रमोशनल वीडियोस करने जाते हो, हर बार आप ये जो स्टोरी है वो सुनाते ही हो। किस लिए दीदू? याद आती है सच में। और इस बार तो भैया हद ही हो गई। दीदू ने तो बहुत बड़ा ड्रामा खेला कि शिमला में कुछ तो है ऐसा जो मुझे बुला रहा है, जो मुझे पुकारता है, चलिया तू शिमला के गलियों में चलिया। कोई अट्रैक्शन है जिसकी वजह से खींची चली जाती हैं, राइट? दीदू ऐसा ही कुछ कहा ना। तो दीदू, अगर आपको कोई रूह शिमला में पुकार रही है, आपकी कोई अट्रैक्शन है वहाँ पर जिसकी वजह से आप वहाँ पर खींची चली जाती हैं, तो आप उन गलियों में क्यों नहीं जाती जहाँ पर आपने कभी टाइम बिताया होगा? क्या बिताया भी है या नहीं? क्योंकि आपका कहना है कि आपके फादर तो आप लोगों से मिलने के लिए गाँव आ रहे थे जिस दिन वो एक्सपायर हुए थे, राइट? क्योंकि उनकी बस उस तरफ आ रही थी तो वो बहुत खुश थे कि वो अपने गाँव जा रहे थे। तो आप कौन सी गलियों में, शिमला की कौन सी गलियों में घूमी हैं बताइए? और घूमी हैं तो आप वहाँ क्यों नहीं जाती अपने फादर को याद करने के लिए? क्यों आप होटल्स में घुस जाती हैं? अब वहाँ जाकर होटल्स का गुणगान करती हैं, वहाँ के खाने का गुणगान करती हैं, या वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करती हैं? आप जाती हैं, एक कोने में बैठती हैं और एक दिन ये स्टोरी ज़रूर सुनाती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ और नहीं तो यही स्टोरी सुनाकर पैसे कमा लें। अब जब होटल का प्रमोशन भी तो करना है, व्यूज़ भी तो लेने हैं। सच में आपको याद आती है तो आप वहाँ उन जगहों पर क्यों नहीं जाती जहाँ पे आपके फादर आपके साथ होते थे?
उन गलियों में, उन घर में। वो घर तो आपने कभी दिखाया नहीं जहाँ आप रहते थे। आप तो हमेशा होटल्स दिखाते हो, क्योंकि घर का प्रमोशन नहीं करना ना, प्रमोशन तो होटल का ही करना है। तो जो खींची चली जाती हो ना, वो होटल वालों की तरफ खींची चली जाती है, उनसे पैसे लेने होते हैं, समझी? तो ये ड्रामा मत खेलो लोगों के साथ कि मैं तो खींची चली जाती हूँ, कोई रूह है वो मुझे पुकार रही है, अजीब सा अट्रैक्शन है गाइस। सच में अट्रैक्शन है, पैसों का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन कि ऐसी ऐसी स्टोरी बना के सुनाओगी? शर्म करो ना कुछ तो। अब यही नहीं गाइस, मैं आपको बता दूं, एक और है गधी की दुनिया। उसने भी इसी तरह की स्टोरी सुनाई थी कि उसको भी वो लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर रखती है। जी हाँ, उन्होंने बोला था, और भविष्य में जो कुछ भी होता है वो उनको अपने सपने में दिख जाता है, चाहे वो किसी की भी डेथ हो। इवन अपने हस्बैंड की डेथ का भी उनको पहले से ही पता चल गया था, और फिर भी वो कुछ नहीं कर पाई थी। तो मतलब भैया, ये जो व्लॉगर्स हैं ना, कैसी कैसी बातें बोलते हैं, समझ नहीं आता, सिर्फ व्यूज़ के लिए। और गधी ने तो अब तो हद ही कर दी। उसने क्या लिखा है अपने टाइटल में कि डीएनए करवाया और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये किसी और के लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए बोल रही है कि हम तीनों बहन भाई में से एक मेरे पापा की संतान नहीं है। ये गधी बोल रही है। कैन यू बिलीव कि एक बेटी अपने माँ बाप के लिए सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह की बातें अपने व्लॉग्स में बोले, इतनी बड़ी बड़ी बातें। और अगर यही बातें कोई और बोल देता तो बोल देते कि ये तो हमारे हेटर्स हैं, ये ऐसी बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं। अरे भैया, तुम खुद कैसी बातें कर रहे हो? शर्म तो करो। अब ये दीदू सिर्फ प्रमोशनल वीडियो को करने के लिए, उनमें व्यूज़ पाने के लिए कैसी कैसी बातें कर रही है। तुम्हें शिमला जाना होता है, उस टाइम तुम्हें तुम्हारे फादर की याद आ जाती है, सारी स्टोरीज याद आ जाती हैं, जबकि वहाँ जाकर तुम ऐसी कोई भी हमें चीज़ नहीं दिखाती हो कि हम यहाँ रहते थे या ये चीज़ करते थे। नहीं, वहाँ पे जाके गुणगान होता है होटल्स का ही। ये कैसी अजीब दास्तां है यारो। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि दीदू जो हैं वो फिर से कुछ ऐसी बातें बोल रही हैं जिससे लगता है कि वो अक्कू के लिए साफ साफ बोल रही हैं। अक्कू को चेतावनी दे रही हैं कि संभल जा, जो तू हरकतें कर रहा है वो मुझे सब समझ में आ रहा है। अगर कोई लोग आके यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं तो वो तू करवा रहा है। अगर हमारे कोई रिश्तेदार हमें फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ यहाँ पर, तो वो भी अक्कू तू ही करवा रहा है। मैं एक एक बातें तुम्हारे लिए बोल रही हूँ अक्कू, संभल जा, नहीं तो ये दीदू न जाने क्या कर देगी। यानी कि दीदू ने फिर से चेतावनी दे डाली अक्कू को कि ये जो सारी बातें हो रही हैं, प्लीज स्टॉप इट, और बोल बोल के झूठी झूठी चीजें ना करवाओ। तो दीदू फिलहाल तो अक्कू साइलेंट है, कुछ भी नहीं हो रहा। व्लॉग आया है, उसने कुछ ज़्यादा बोला भी नहीं है, कुछ बातें बोली लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं बोला है, अपना नॉर्मल व्लॉग दिखाया। आपकी बहन भी मूव ऑन कर रही है, वो भी अपने नॉर्मल व्लॉग्स डाल रही है। तो आपके पेट में काहे गुड़बुड़ 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 हो रहा है? मसाला चाहिए क्या कि मैं अभी धमकी दूंगी? और अभी नहीं, इन्होंने अपने पिछले व्लॉग में भी धमकी दी थी अक्कू को, राइट? कि जो नेगेटिव कमेंट्स हैं वो हमें किसी के थ्रू करवाए जा रहे हैं, कौन करवा रहा है ये मैं जानती हूँ, ये मत करवाओ, ब्ला ब्ला ब्ला। बोला था ना दीदू। अक्कू ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन दीदू को तो हजम नहीं हुई ये चीज़ें। दीदू ने फिर से अपने व्लॉग में ये बातें बोली कुर्सी पर बैठकर कि ये चीज़ें करवाई जा रही हैं, और जिसके लिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ वो समझ जाएगा, और समझ जा, नहीं तो ना जाने मैं क्या क्या कर दूंगी। तो दीदू के पेट में खलबली मची हुई है, राइट? इसीलिए दीदू बार बार अपने टॉयलेट पेपर का भी गुणगान कर रही थी कि बहुत ही ज़रूरी है टॉयलेट पेपर। गाइस, बहुत ही ज़रूरी है, टॉयलेट पेपर का होना बहुत ज़रूरी है। दीदू, हम समझ गए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके पेट में खलबली मची हुई है कि अक्कू कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। अब अक्कू रिस्पॉन्स नहीं देगा तो आपको आगे का कंटेंट कैसे मिलेगा, राइट दीदू? अब कंटेंट जो चाहिए ना दीदू को, और अक्कू है चुपचाप बैठा हुआ, इसीलिए दीदू को टॉयलेट पेपर की ज़रूरत पड़ गई है। तो चलिए गाइस, अब हम थोड़ी सी चर्चा सास बहू की नोक झोंक पर भी कर लेते हैं। सास बहू यानी कि आंटी और दीदू के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि इनके बीच में जो प्यार है, जैसा रिश्ता है, वो सास बहू के जैसा है। सास बहू के जैसे ही लड़ती झगड़ती हैं। तो जो दीदू हैं उनको अपनी मेड से बहुत डर लगता है, और बातों ही बातों में इन्होंने मेड को कह भी डाला कि आंटी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको काम पे नहीं रखा, आपने मुझे काम पे रखा है, और जब आप आती हो तो मैं दुबक के कोने में बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि आप मुझे सुनाओगी।
तो आंटी भी बोल देती हैं, देखो ना कितना काम फैलाती हो, तुम बकबक भी बहुत करती हो और काम भी बहुत फैलाती हो, जितना काम करती नहीं हो उससे ज़्यादा तो तुम फैला देती हो और फिर सबको बोलती हो कि काम नहीं करते, काम नहीं करते। तो आंटी ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है कि काम की ना काज की, सिर्फ बक बक करती है, क्योंकि आंटी इसको बक बक करने के ही पैसे मिलते हैं, इसीलिए तो आप इस घर में काम करती हो, समझो ना आंटी आप भी। तो गाइस जब आंटी है वो दीदू को ये बातें बोलती हैं कि तुम कम काम करती हो, फैलाती ज़्यादा हो, या वो उनको डांट लगाती है कि तुम उठ के मेरे साथ काम करो, तो दीदू बोलती हैं कि आंटी मैंने आपको क्यों रखा है, दूध पीने के लिए रखा है। तो दीदू एक बात बताओ, आपने आंटी को दूध किस लिए पिलाती थी? यही बातें बोलने के लिए अपने व्लॉग में? मतलब आप अपने व्लॉग में ये बातें बोल बोल कर बताना चाहती थी कि आप कितनी अच्छी हो, आप अपनी आंटी को दूध पिलाती हो, फ्रूट्स देती हो, खाना खिलाती हो, इसके लिए आप अपनी आंटी को दूध पिलाती थी? अगर नहीं तो ये व्लॉग में बार बार बोलने की ज़रूरत क्या है? इसके लिए दीदू ने कहा कि ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है तो मैं दिखाती हूँ कि मैं रोज़ क्या कर रही हूँ, तो दिखाओ ना, बोलने की क्या ज़रूरत है। और आपने तो ये एहसान भी जतवा दिया ना उन पे कि आंटी आप यहाँ दूध पीने के लिए आती हो, काम ही करने के लिए आती हो ना, काम करो। तो जब बाकी लोग ये बातें बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है। और दीदू एक बात बता दूँ कि आई थिंक कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि आप अपनी मेड को दूध पीने के लिए ना दें, या आप मन घड़त कहानियां बना के आंटी के सामने पेश ना करें कि आंटी मुझे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आंटी को दूध पीने के लिए क्यों देती हो। भैया दुनिया में तुम एक अकेली नहीं हो जो अपनी मेड को कुछ खाने पीने के लिए देती हो, ये साफ आपकी मेड ने भी आपको बोला कि बाकी लोग भी मुझे देते हैं, अगर कुछ स्पेशल बनाते हैं तो चाय पानी भी देते हैं और कुछ लोग दूध भी देते हैं, नॉट अ बिग डील। जब चाय दे रहे हैं तो दूध देने में कौन सी बड़ी बात है। तुम अपने आप को ये मत समझो कि मैं ही दुनिया में एक अकेली हूँ जो इतना दान पुण्य करती हूँ। भैया तुम दान पुण्य कुछ नहीं कर रही। अगर तुम आंटी को लेके गई हो कुछ खिलाने पिलाने के लिए, समोसा वमोसा जो भी खिलाया, पहली बात तो तुमने उसका रेट भी गिनवा दिया कि 15 रुपये का गुलाब जामुन खिलाया है, 50 रुपये का चिकन कौरमा खिलाया है, इतने रुपये का समोसा खिलाया है, राइट। लेकिन आपने वो चीज़ें अपने व्लॉग में दिखा के डॉलर्स भी तो कमाए हैं। उस आंटी बेचारी को लग रहा होगा कि भैया मेरी मालकिन तो कितनी अच्छी है, मुझे बाहर ले जा के गाड़ी में बिठा बिठा के जो है लेके जाती है, खाना खिलाती है होटल में ले जाके। अब उस आंटी बेचारी को क्या पता कि जो तुझे खिला रही है उसी से तो पैसे कमा रही है, और जितने का तुझे खिला रही है ना उससे कहीं 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 ज़्यादा वो डॉलर्स कमा रही है। अब दूध का एक गिलास देती है रोज़, उसको 10 बार अपने व्लॉग में गाती है, उसी से डॉलर कमा लेती है। बेचारी आंटी पर एहसान भी चढ़ा देती है कि आंटी इस घर में तुम करने के आती हो, दूध पीने के लिए आती हो। भैया आंटी बेचारी काम भी करती है, उससे तुम डॉलर्स भी कमाते हो, और फिर तुम अपना एहसान जता रहे हो कि मैं कितनी अच्छी हूँ, आंटी तुम्हारे लिए क्या क्या काम करती हूँ, कितना कुछ देती हूँ, और इवन अपने व्यूवर्स को भी दिखा रही हो। भैया अगर इतना ही आप अपनी आंटी के लिए करती हो तो चुपके से करो, आपके व्यूवर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आंटी को खिलाने पिलाने के लिए बाहर लेके जाती हो तो व्लॉग में दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन आप तो दिखाओगी क्योंकि उसी से तो डॉलर्स कमाओगी, राइट। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और दीदू की उन बातों पे गौर करते हैं जो दीदू ने आंटी से बोलकर पंगे लिए। तो जो दीदू हैं वो इनोसेंट सी बन के आंटी को बोलती हैं कि आंटी मुझे तो है ना कभी कभी डर लगता है कि आप मुझे ना सुनाओगी। तो आंटी ने भी डायलॉग मारा कि आंटी से ज़्यादा तो तुम बच्ची बन जाती हो। तो दीदू बोलती है कि मैं तो हूँ ही बच्ची, तुम बूढ़ी हो। अब गाइस एक बात बताओ, कोई इस तरह से बात करता है कि तुम बूढ़ी हो और मैं बच्ची हूँ? इवन खुद जो है वो पूरी खुद बोल रही है कि चलो अपने मुंह से बोलती है मैं 30 साल की हूँ, और खुद को बोल रही है कि मैं बच्ची हूँ और आंटी तुम बूढ़ी हो, राइट। उन्होंने बोला। अब आंटी भैया इनकी कम नहीं है डायलॉग बाजी में, इनकी अम्मा है वो डायलॉग मारने में। आंटी ने भी बोल दिया, अच्छा 2-3 लड़का की मम्मी हो तुम भी। अब दीदू ने सोचा 2-3 लड़कों की मम्मी मैं कहाँ से हो गई। तो भैया आंटी इनको जानती हैं सालों से, ये तो दीदू ने भी बताया, और दीदू की हर बात भी जानती हैं। तो चलो वो तो भगवान की इच्छा थी जो हुआ, लेकिन आंटी ने कहा कि आज के दिन अगर वो बच्चे होते तो तुम भी 2-3 बच्चों की मम्मी होती, तो तुम बच्ची नहीं हो, तुम भी आंटी हो। समझी दीदू? आंटी ने सही जवाब दिया है। अपने आप को इतना बच्चा मत दिखाओ कि तुम दूसरों को बूढ़ा बना दो। आंटी बोल रही हो उसको, और आज तुम उसको बोल रही हो कि तुम तो बूढ़ी हो और मैं बच्ची हूँ। तो आंटी की बात बिल्कुल सही है, आप भी आंटी ही हो। अगर आपके वो बच्चे होते तो जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो सब आपको भी आंटी ही बुलाते, और किसी दिन आपके मुंह से सुन लेते कि आंटियाँ बूढ़ी होती हैं तो वो भी आपको बोलते कि तुम भी बूढ़ी हो। समझी आंटी जी, यानी कि दीदू जी।
तो गाइज मैं आपको बता दूं कि दीदू को ज़रूरत पड़ गई अपने व्यूअर्स की, और दीदू ने कहा कि एक है ना बहुत ही फेमस वाला डायलॉग होता है, एज ऑल ऑफ यू नो और एज यू ऑल ऑफ नो, क्या होता है फिर वो कंफ्यूज आ गई। और उन्होंने कहा कि गाइज मेरी हेल्प कर दो, मेरे कमेंट बॉक्स में छाप दो कि कौन सा डायलॉग सही है, एज ऑल ऑफ यू नो होता है, एज यू ऑल ऑफ नो होता है। बोलने में भी इतनी डिफिकल्टी हो रही है, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस सही होता है मुझे बता दो, ताकि ये फेमस वाला डायलॉग जो है मैं अपने व्लॉग में यूज़ कर सकूं। लेकिन दीदू भूल जाती हैं कि अंत में वो अपना कमेंट बॉक्स ऑफ कर देती हैं। अब दीदू जब आपने अपना कमेंट बॉक्स ही ऑफ कर दिया तो लोग आपकी सहायता कैसे करेंगे, आपके फेमस वाला डायलॉग कैसे अपने व्लॉग में मारेंगे। और दीदू एक बात और बोल देती हूँ, इस बार अगर आपको शिमला की गलियां पुकारें तो प्लीज़ शिमला की गलियों में ही जाना, वो होटल के बड़े बड़ी बिल्डिंग्स ना दिखाना, वो होटल्स वाला खाना बिल्कुल भी मत दिखाना, उन गलियों में जाना और गलियों का खाना खा के दिखाना। हिम्मत है तो करके दिखाना, तब हम मानेंगे कि हाँ वहाँ पर कोई पावर है, कोई रूह है जो तुम्हें पुकारती है और तुम दौड़ी चली जाती हो बिना किसी होटल का नाम लिए, बिना ये बताए कि तुम कहाँ रुकी हो, कहाँ का खाना खा रही हो। शपथ लो दीदू, आज आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि सच में वहाँ पे एक रूह है जो आपको पुकारती है और उसी की वजह से आप दौड़ी चली जाती हो, खींची चली जाती हो। तो गाइस आप में से किस किस को लगता है कि दीदी ये शपथ लेंगी और इस बार ये शपथ को पूरा करके दिखाएंगी और प्रूव करेंगी कि वहाँ पे सच में कोई रूह है जो इनको पुकारती है और ये दौड़ी चली जाती हैं।